तो चलिए आज हल्क की एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो शायद ही किसी ने सुनी हो। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर की है। और ये सिर्फ ताकत के बारे में नहीं है, ये कहानी है करुणा की और एक घर की तलाश की। तो चलिए इस अनोखी सफर पर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर भारत के एक बहुत ही शांत गांव शिवपुर से। जरा सोचिए, सूरज ढल रहा है, मंदिरों से घंटियों की आवाज आ रही है और दिन भर की मेहनत के बाद सब अपने अपने घरों में हैं। माहौल में एक सुकून है, पर यह तूफान से पहले वाली खामोशी थी। और फिर अचानक आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट होती है और एक हरी आग का गोला तेजी से जमीन की तरफ आता है। गांव के ठीक बाहर एक ऐसा धमाका होता है कि पूरी धरती कांप जाती है और गांव की वो शांति एक पल में बिखर जाती है। धुएं के बीच से एक बहुत बड़ा हरा साया बाहर निकलता है, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि बहुत गहरा डर और घबराहट थी। वो बस इतना ही कह पाता है, हल्क, घर नहीं। ये कोई राक्षस नहीं था, ये एक खोया हुआ डरा हुआ जीव था। तो कहानी के इस पहले हिस्से में हम यही देखेंगे कि कैसे आसमान से आया ये तूफान गांव वालों के दिलों में डर भर देता है और वो इस अनजान मेहमान का सामना कैसे करते हैं। देखिए, एक तरफ थे गांव वाले जिनके लिए वो एक दैत्य था, एक खतरा। उनकी आंखों में डर साफ था। लेकिन दूसरी तरफ था हल्क, जो अंदर से उतना ही डरा हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। ये दिखाता है कि कैसे डर हमें कभी कभी सच देखने ही नहीं देता। पर उस डरी हुई भीड़ में एक इंसान ऐसा भी था जिसने उस बड़े से शरीर के पार झांका और उसके अंदर का अकेलापन देख लिया। ये शब्द थे दादी गौरी के। उन्होंने हल्क की आंखों में आंसू देखे और वो सच समझ गईं जो किसी को नहीं दिखा था। उन्होंने कहा, बेटा, राक्षस नहीं होता जो रोता है। बस इसी एक पल ने कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। और फिर दादी गौरी ने वो किया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपना कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ाया और हल्क के बड़े से हाथ को छुआ। ये शायद पहली बार था कि किसी इंसान ने उसे डर से नहीं बल्कि ममता से छुआ था। और बस उस एक स्पर्श ने हल्क के अंदर की इंसानियत को जगाना शुरू कर दिया। अब कहानी में एक रहस्यमय मोड़ आता है। उसी रात काल भैरव नाम का एक तांत्रिक गांव में पहुंचता है, जिसे हल्क के आने का असली मकसद पता था। काल भैरव एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी करता है। वो बताता है कि शिवपुर पर 3 बड़े हमले होने वाले हैं। पहला हमला करेगा पृथ्वी की गहराइयों से निकला भूदानव, दूसरा हमला करेगा आग की लपटों से बना अग्नि राक्षस, और आखिरी और सबसे खतरनाक होगा अंधकार का राजा महाकाल। और इस गांव की इकलौती उम्मीद हल्क था। और यहीं से हल्क की असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थी, ये एक हीरो बनने के सफर के सबसे जरूरी पड़ाव थे। जब भूदानव धरती फाड़कर बाहर निकला तो हल्क पहली बार अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए लड़ा। वो चिल्लाया, हल्क प्रोटेक्ट। उसका गुस्सा अब डर से नहीं बल्कि इन लोगों को बचाने की एक नई चाहत से पैदा हो रहा था। दूसरी लड़ाई और भी ज्यादा दर्दनाक थी। अग्नि राक्षस के हमले से गांव को बचाते हुए दादी गौरी अपनी जान दे देती हैं। जिस मां ने उसे अपनाया था, उसे खोकर हल्क का दिल टूट गया। इस सदमे ने उसके अंदर एक ऐसा गुस्सा पैदा किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इस बार उसका गुस्सा अलग था। ये अंधा नहीं था, ये गुस्सा प्यार और अपने को खोने के दर्द से पैदा हुआ था। और इसी पवित्र गुस्से की आग में उसने अग्नि राक्षस को एक ही झटके में राख कर दिया। और अब वक्त था आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई का। ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये हल्क के किरदार की असली परीक्षा थी। महाकाल उसे ताना मारता है, उसे याद दिलाता है कि वो एक राक्षस है। वो कहता है, तू राक्षस है। लेकिन हल्क का जवाब ही इस पूरी कहानी का दिल है। वो अपनी छाती पर हाथ रखकर कहता है, हल्क दिल है। वो अपनी भावनाओं को, अपनी इंसानियत को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत मान लेता है। और यही लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। हल्क महाकाल को मारने के बजाय उसके अकेलेपन और दर्द को समझता है और उसे गले लगा लेता है। उसकी करुणा में इतनी ताकत थी कि अंधकार का सदियों पुराना श्राप टूट गया और महाकाल हमेशा के लिए हार गया, ताकत से नहीं बल्कि दया से। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद शिवपुर और उसके नए रक्षक का क्या हुआ। अगली सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। गांव पूरी तरह से महफूज था और अंधेरे के बादल हमेशा के लिए छट चुके थे। ये शिवपुर और हल्क दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी।
हल्क मंदिर के सामने खड़ा था और गांव वाले उसके चारों तरफ थे। अब वो कोई खोया हुआ जीव नहीं था। दादी गौरी की ममता और गांव वालों के भरोसे ने उसे वो चीज दे दी थी जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी, एक घर, एक परिवार। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है कि असली ताकत मुट्ठियों में नहीं होती, असली ताकत तो दिल में होती है, करुणा में, प्यार में। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है, पर एक सवाल के साथ। एक हीरो को असल में क्या चीज हीरो बनाती है? उसकी बेहिसाब ताकत या फिर उसके दिल की करुणा? इस पर जरूर सोचिएगा।